हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम ड्रॉ नेविगेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ड्रॉ नेविगेशन क्या होती है, किस तरीके से हम ड्रॉ नेविगेशन की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज होती हैं जिन्हें हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा ड्रॉ नेविगेशन से रिलेटेड, कैसे उसको सेटअप करेंगे और इसके साथ साथ किस तरीके से आप ड्रॉ नेविगेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो रिएक्ट नेटिव में। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं यार ये ड्रॉ नेविगेशन क्या होती है। पहले भी एक बार डिस्कस करा था, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आपने कोई भी हिडन मेन्यू बनाना होता है कि भाई मैं यहाँ पे जैसे स्वाइप करूँ या यहाँ पे कोई भी बटन हो, उस बटन पे मैं प्रेस करूँ तो मेरे पास यहाँ से एक साइड बार एक मेन्यू यहाँ से ओपन होकर आ जाए बिल्कुल ड्रॉअर की तरह, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ड्रॉ नेविगेशन बोलते हैं। वहाँ पे आप अपने कुछ फीचर्स बता सकते हो कि भाई ये मेरी एप्लीकेशन के अंदर फीचर्स हैं। यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन हो सकता है, होम का ऑप्शन हो सकता है, कुछ और फीचर्स हो सकते हैं, लॉग आउट का बटन हो सकता है, यूजर की प्रोफाइल पिक्चर हो सकती है, यूजर का नाम हो सकता है। इस तरीके का अगर आपने एक साइड मेन्यू बनाना होता है, एक ड्रॉ नेविगेशन बनानी होती है, वो काम आप कैसे कर सकते हो रिएक्ट नेटिव में, ये चीज आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना पड़ेगा, उसके पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं जरा इसको अभी के लिए यहाँ पे नीचे ले आता हूँ। हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा ड्रॉर और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा नेविगेशन। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे रिएक्ट नेटिव। ठीक है, सिंपल रिएक्ट नेटिव लिख देंगे। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो देखो ये रिएक्ट नेविगेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने क्या करना है, इसी पे सबसे पहले चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर आकर ये बोल रहा है कि भाई इसको इंप्लीमेंट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस पे। यहाँ पर आकर देखो ये सारी चीजें बता रहा है। ये बोल रहा है कि भाई आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इस वाले पैकेज को इंस्टॉल करना है, जिससे क्या होगा, रिएक्ट नेविगेशन स्लैश ड्रॉर। इसका मतलब है कि भाई ड्रॉर नेविगेशन आप अपनी एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगा, यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा। इससे क्या होगा, ये वाला पैकेज मेरी एप्लीकेशन में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे बोलता है कि आपने यहाँ पे दो पैकेजेस और इंस्टॉल करने हैं जो इसकी एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज हैं। एक तो होता है गेस्चर हैंडलर का और एक होता है रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड का। री एनिमेटेड के बारे में हम आगे चल के भी बात करेंगे, गेस्चर हैंडलर के बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। सेपरेट वीडियोस आएंगी इन टॉपिक्स पे। बस अभी के लिए इतना समझ लो कि गेस्चर हैंडलर आप इस वजह से यूज करते हो ताकि अगर आप स्वाइप करो ना तब भी आपकी ड्रॉ नेविगेशन परफेक्टली वर्क कर सके। अगर आप गेस्चर हैंडलर का यूज नहीं करोगे तो अगर आप स्वाइप करोगे ना तो आपकी ड्रॉ नेविगेशन परफेक्टली वर्क नहीं करेगी, आपको बटन पे ही प्रेस करना पड़ेगा। इसके साथ साथ री एनिमेटेड यानी कि एनिमेशन से रिलेटेड आपके पास क्या पैकेज होता है यहाँ पे रिएक्ट नेटिव में, ये वाला पैकेज होता है। आपने इन दोनों पैकेजेस को क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। इन दोनों पैकेजेस को आप इंस्टॉल करोगे तभी आपकी ये जो ड्रॉ नेविगेशन है ये परफेक्टली वर्क कर सकेगी। इसको थोड़ी सी एनिमेशन भी चाहिए होती है ताकि एक स्मूथ ट्रांजिशन के साथ आपको ये ड्रॉ नेविगेशन होते हुए दिखे, और इसके साथ साथ गेस्चर हैंडलर का पैकेज भी इसको चाहिए होता है ताकि अगर यूजर स्वाइप भी करे ना तब भी क्या हो, यहां से साइड से एक मेन्यू ओपन आ सके। ठीक है, तो ये दो पैकेजेस रिक्वायर्ड होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों पैकेजेस को यहाँ पे क्या कर लूंगा, इंस्टॉल कर लूंगा। कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगा और यहाँ पे आके एंटर प्रेस कर दूंगा। अब ये बोल रहा है कि भाई जब भी आप क्या करोगे, रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड की इंस्टॉलेशन करोगे तो इसकी एक बार इंस्टॉलेशन गाइड जरूर पढ़ लेना। क्यों पढ़ लेना, क्योंकि ये आपको एक चीज का एक्स्ट्रा सेटअप करने के लिए भी बोलता है। आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आकर देख सकते हो ये वाली कमांड तो हम ऑलरेडी रन कर चुके हैं कि भाई रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड को इंस्टॉल कर दो। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या करना होता है, आपने जाना है babel.config.js की फाइल में और वहां पर जाकर ये वाला प्लगइन ऐड कर देना है। और ये बोलता है कि भाई अगर आपने पहले से कुछ प्लगइन्स वगैरह ऐड करे हुए तो ये वाला प्लगइन कहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और अब मैं आऊंगा यहाँ पे। यहाँ पर आने के बाद हमारी ये रही babel.config.js की फाइल। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, इस प्लगइन को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहां से आके हम क्या करेंगे, इस कोड को अभी हटा देंगे क्योंकि हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही प्लगइन है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक लाइन के अंदर ले आएंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख लूंगा। कंट्रोल ऐसे क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली है, इस फाइल को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, और जितने भी पैकेजेस वगैरह थे उन सबको भी मैंने क्या कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया। अब ये बोल रहा है कि भाई जब आप अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करोगे तो आपने क्या करना है, npm स्टार्ट और ये वाली कमांड रीसेट कैशे, ताकि अगर कोई भी कैशे वगैरह हो इसमें तो वो क्या हो सके, आपका रीसेट हो जाए और आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल सही से स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो आप इस कमांड को क्या कर लो, कॉपी कर लो और अब हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करने वाले हैं। ठीक है, यही सारी इंस्टॉलेशन होती है, यही सारा सेटअप होता है ड्रॉ नेविगेशन से रिलेटेड। आपने इस कमांड को क्या करना है, पेस्ट करना है और यहाँ पे आप एंटर प्रेस कर दो। तो इससे क्या होगा, आपका मेट्रो सर्वर रन हो जाएगा। उसके बाद ये आपसे यहाँ पे पूछेगा कि भाई आपने अपनी एप्लीकेशन को कहाँ पे रन करना है। मैं यहाँ पे ए प्रेस कर दूंगा क्योंकि मुझे एंड्रॉयड में रन करना है।
अब देखो बिल्ड तो एक्सपोर्ट हो चुका है, जब भी आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो गई है, लेकिन यहाँ पे आपको एक एरर मिल रहा है। अब वो एरर क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई app.jsx के अंदर ना तो मुझे क्लास बेस्ड कंपोनेंट मिल रहा है या फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट, भाई यहाँ पे कोई कंपोनेंट तो बनाओ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे आके RNFE लिखेंगे, जिससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे आके हम जल्दी से क्या करेंगे, ये सेमीकोलंस लगा लेंगे, ठीक है। और जैसे ही ये मैं सेमीकोलंस लगाऊंगा, कंट्रोल एस से जैसे ही यहाँ पे सेव करूँगा, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, ऐप लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये अभी तक लिखा हुआ नहीं आया, इसको एक बार हम क्या कर देते हैं, ज़रा रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ आ जाए, ऐप लिखा हुआ आ जाए। तो देखो यहाँ पे ऐप लिखा हुआ आ चुका है। इसका मतलब है कि जो भी हमने इंस्टॉलेशन करी थी, जो भी हमने यहाँ पे सेटअप वगैरह करा था, सब कुछ परफेक्टली यहाँ पे हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इजीली अपनी ड्रॉ नेविगेशन यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जिस तरीके से मैंने स्टैक नेविगेशन में एक इंस्टेंस बनाया था अपना स्टैक का, उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉर नेविगेशन में भी एक इंस्टेंस बनाएंगे ड्रॉर के नाम से, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा कौन का कीवर्ड, मैंने इंस्टेंस बनाना है ड्रॉर के नाम से, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉर लिख दिया, इक्वल टू यहाँ पे आके हम यूज करेंगे क्रिएट ड्रॉर नेविगेटर के फंक्शन का, ठीक है। इसका बेसिकली हमने क्या करना था, इंस्टेंस बनाना था, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे इंपोर्ट भी हो चुका है। अब आपने क्या काम करना है, अभी के लिए मैं इस व्यू टेक्स्ट वगैरह को यहाँ से हटा देता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आगे यूज करेंगे नेविगेशन कंटेनर का, कि भाई जितनी भी नेविगेशन होगी मेरी, वो सारी इस कंटेनर के अंदर होगी, ये मेरा पेरेंट कंटेनर है। अब इसके अंदर आके मैं यहाँ पे आके यूज करूंगा ड्रॉ डॉट नेविगेटर वाले कंपोनेंट का, कि भाई यहाँ पे अब मैं क्या इंप्लीमेंट करने वाला हूँ, ड्रॉ नेविगेशन को इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। अब क्या रखना चाहता हूँ ड्रॉ नेविगेशन में, कितनी स्क्रीन रखना चाहता हूँ, वो आप यहाँ पे आके डिफाइन कर दो। सबसे पहले आप यहाँ पे आगे लिखोगे डॉट डॉट स्क्रीन कंपोनेंट का आप यहाँ पे यूज करोगे और इसको सेल्फ क्लोज कर दो। उसके बाद आप यहाँ पे आके क्या करोगे, नेम लिखोगे, नेम के अंदर आप क्या बताओगे, अपनी स्क्रीन का नाम बताओगे। जैसे एक मेरी स्क्रीन होगी किस नाम से, होम के नाम से, ठीक है। सेम इसी को मैं क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा। एक मेरी स्क्रीन होगी किस नाम से, प्रोफाइल के नाम से, इसी को मैं क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा। और एक मेरी स्क्रीन होगी किस नाम से, सेटिंग्स के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर ली है, 3 स्क्रीन यहाँ पे बना ली है। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या कर लिया, ड्रॉ नेविगेशन का एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया कि भाई ये मेरी ड्रॉ नेविगेशन होगी, इसके अंदर क्या होंगी, 3 स्क्रीन्स होंगी, एक होगी होम के नाम से, एक होगी प्रोफाइल के नाम से, और एक होगी सेटिंग्स के नाम से। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, और इसके अंदर हम यहाँ पर आकर सबसे पहले यूज करेंगे स्क्रीन ऑप्शंस की प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो हम यहाँ पे आके यूज करेंगे स्क्रीन ऑप्शंस की प्रॉपर्टी का। इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट, इसके अंदर हम एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे काम करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक और कर्ली बेसिस लगा लिए। यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, ड्रॉर स्टाइल की प्रॉपर्टी का सबसे पहले तो यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमने यूज करना है ड्रॉर स्टाइल का, और यहाँ पर आकर हम करेंगे, सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर इसका यहाँ पे चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड कलर लिखूंगा। बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे दूंगा E6, ठीक है। ये मैंने इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया है। विड्थ इसकी देनी है, तो विड्थ हम यहाँ पे लेट सपोज दे देंगे 240 की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, बेसिकली डॉर स्टाइल की स्टाइलिंग हमने यहाँ पे बता दी है, ठीक है। ये जो स्टाइलिंग होगी ये आपकी सारी स्क्रीन पर अप्लाई कर दी जाएगी, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, ड्रॉर लेबल स्टाइल की प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करूंगा, कि भाई इसका जो भी लेवल होगा उस पर आपने क्या स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा फॉन्ट साइज। सबसे पहले तो आपने फॉन्ट साइज उसका क्या कर देना है, 18 कर देना है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, कलर की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और उसका जो टेक्स्ट कलर होगा वो हम यहाँ पे #3 कर देंगे, ठीक है। ये जो ब्लैक का शेड होता है ना, ये कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ड्रॉर का जो लेबल होगा उसको भी हमने यहाँ पे स्टाइल कर दिया है। अब बेसिकली जो आपकी नेविगेशन का जो हेडर होता है उसको स्टाइल करने के लिए आपके पास क्या प्रॉपर्टी होती है, हेडर स्टाइल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेडर स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, और यहाँ पर आकर हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे आके इसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे, कि भाई बेसिकली जो मेरा हेडर होगा उसका बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, हम यहाँ पे आके लिख लेंगे हैश और 6200, और यहाँ पे हम कर देंगे कैपिटल E डबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कर लिया। लास्ट चीज हमारे पास क्या है, एक तो हम यहाँ पे आके यूज करेंगे हेडर टिंट कलर की प्रॉपर्टी का, कि भाई हेडर के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उसका बेसिकली कलर क्या करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके #FFF कर दूंगा, कि भाई उसका कलर आप व्हाइट कर दो। और इसके साथ साथ हेडर टाइटल अलाइन की प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हेडर टाइटल और अलाइन की प्रॉपर्टी का, और हम इसको बोलेंगे कि टाइटल जो होगा हमारा वो हमारे हेडर के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। ये काम करने के बाद अभी यहाँ पे एरर देगा, ये बोलेगा कि भाई आपने स्क्रीन के नाम तो रख दिए, लेकिन वो स्क्रीन बनी हुई कहाँ है, भाई उनको भी तो कॉल करवाओ। तो चलो यार वो काम भी कर लेते हैं, नाराज होने वाली थोड़ी कोई बात है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले काम मैं क्या करूंगा, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा। मैं यहाँ पे आगे लेट सपोज एक स्क्रीन बनाऊंगा होम स्क्रीन के नाम से। आप चाहो तो आप इसको
दूसरी फाइल्स के अंदर भी रख सकते हो, ठीक है, सेपरेट फाइल्स के अंदर भी आप चाहो तो आप इसको रख सकते हो। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले क्या करूँगा, व्यू कंपोनेंट का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे व्यू कंपोनेंट का यूज़ करूँगा। इस व्यू कंपोनेंट के अंदर हम यहाँ पे आके एक टेक्स्ट कंपोनेंट का यूज़ करेंगे और टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा होम स्क्रीन के। ये बेसिकली क्या है, एक होम स्क्रीन है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बटन कंपोनेंट का भी यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और इस बटन कंपोनेंट का बेसिकली टाइटल क्या होगा, हम यहाँ पे आके इसका टाइटल बता देंगे। टाइटल हम इसका यहाँ पे रख देंगे लेट सपोज ओपन ड्रॉअर के नाम से, ठीक है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे ऑन प्रेस का इवेंट लिस्टनर। मैं बोलूंगा कि भाई जब भी क्या किया जाएगा, इस बटन पे प्रेस किया जाएगा तो आपने क्या करना है, ड्रॉअर नेविगेशन अप्लाई करनी है, यानी कि जो मेरा साइड मेन्यू है उसको आपने एज अ ड्रॉअर नेविगेशन ओपन करना है, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली क्या होता है, आप यहाँ पे आके सबसे पहले तो एक प्रॉप निकालोगे, उस प्रॉप का नाम होता है नेविगेशन का, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या परफॉर्म करनी है, नेविगेशन परफॉर्म करनी है। आप यहाँ पर आओगे, आपने यहाँ पे आगे सिंपल लिखना है नेविगेशन डॉट ओपन ड्रॉअर का आपने यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन यूज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आगे लिख देंगे ओपन ड्रॉअर, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया और ओपन ड्रॉअर को हम इस तरीके से क्या करवा देंगे, कॉल करवा देंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे ही हम इस बटन पे प्रेस करेंगे हमारा जो ड्रॉअर होगा वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम हमने यहाँ पे कर लिया है। इसी तरीके की हमने क्या करनी है, और स्क्रीन भी बनानी है। तो कंट्रोल डी और कंट्रोल डी, एक स्क्रीन होगी लेट सपोज मेरी किस नाम से, प्रोफाइल स्क्रीन के नाम से, तो मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया प्रोफाइल स्क्रीन। और यहाँ पे आके हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोफाइल लिख देंगे, ठीक है, कि ये बेसिकली क्या आपकी प्रोफाइल स्क्रीन है। सेम ऐसे ही इसका नाम हम यहाँ पे रख देंगे सेटिंग स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा सेटिंग स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पे आके भी हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे भी आके हम सेटिंग लिख देंगे। इससे क्या होगा, ये बेसिकली आपकी 3 स्क्रीन हमने यहाँ पे बना ली हैं। अब सिंपल क्या करना है, इन तीनों स्क्रीन को हमने यहाँ पे कॉल करवाना है। तो उसके लिए आपने क्या यूज़ करना होता है, कॉम्पोनेंट की प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। और यहाँ पे आके आप बोलोगे कि होम स्क्रीन को यहाँ पे कॉल करवा लो। सेम यही काम आपने अपनी दोनों स्क्रीन के लिए करना है। कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, कंट्रोल वी से पेस्ट करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट करूँगा। होम स्क्रीन के अंदर यहाँ पे क्या लिख दूंगा, प्रोफाइल स्क्रीन लिख दूंगा, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, प्रोफाइल स्क्रीन है। और ये आपकी क्या है, सेटिंग स्क्रीन है। तो हम यहाँ पे सेटिंग स्क्रीन लिख लेंगे। जैसे ही कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा तो यहाँ पर आने के बाद अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास देखो एक यहाँ पे नेविगेशन आ चुकी है। जैसे ही मैं इस बटन पे प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे मेरे पास ड्रॉअर नेविगेशन ओपन होके आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल के बटन पे प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखना ये प्रोफाइल वाली स्क्रीन पे ले आया। और अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस सेटिंग्स वाले स्क्रीन पे प्रेस करूंगा तो देखो ये मुझे सेटिंग वाली स्क्रीन पे लेकर आ गया है। हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी भी थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे सबसे पहले तो यहाँ पर नीचे, और यहाँ पर आने के बाद कॉन्स का कीवर्ड लिखेंगे। स्टाइल्स के नाम से क्या करेंगे, इंस्टेंस बनाएंगे। किसका इंस्टेंस बनाना है, स्टाइल शीट का। वो क्या करता है, क्रिएट मेथड का यूज करके आपको यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टाइलिंग बना सकते हो। कैसे स्टाइलिंग बनाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे स्क्रीन कंटेनर के। बेसिकली ये क्या होगा, हमारा स्क्रीन कंटेनर की स्टाइलिंग होगी। हम यहाँ पे आगे लिख देंगे फ्लेक्स 1 की प्रॉपर्टी का, ताकि ये इसको जितनी भी स्पेस मिले ये उसको अवेल कर सके। जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी का यूज करके इसको क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट से सेंटर में ले आएंगे। और अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको टॉप और बॉटम से सेंटर में ले आएंगे। देन उसके बाद मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। और इस बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी के अंदर हम F0 दे देंगे, ठीक है। तो ये इसकी स्क्रीन का जो बैकग्राउंड कलर है वो बेसिकली ये हो जाएगा। इसके साथ साथ स्क्रीन के अंदर का जो बेसिकली टाइटल है वो हमने यहाँ पे डिफाइन करना है, उसकी स्टाइलिंग भी डिफाइन करनी है। तो हम यहाँ पर आएंगे, टाइटल की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आके लिखेंगे फॉन्ट साइज हम इसका 22 कर देंगे। फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। फॉन्ट वेट हम इसको यहाँ पे बोल्ड दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड दे दिया है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे मार्जिन बॉटम की प्रॉपर्टी का यूज करके मार्जिन बॉटम से हम इसको 20 दे देंगे, ठीक है। ये सारी चीज हमने यहाँ पे कर ली। अब इस स्टाइलिंग को अप्लाई कर लेते हैं। कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम आएंगे व्यू में, ठीक है। अब क्या करना है, आपने सारे व्यूज को क्या करना है, एक साथ टारगेट करना है। तो उसके लिए आपके पास VS कोड की मल्टी कर्सर फंक्शनलिटी होती है कि आपने ऑल्टर की प्रेस करनी है और जहां जहां पे भी आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, वहां पे क्या होगा, आपके पास मल्टीपल कर्सर आ जाएंगे। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। और इस स्टाइल की प्रॉपर्टी के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल्स डॉट स्क्रीन कंटेनर, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्क्रीन कंटेनर को अप्लाई कर दिया है। उसके बाद हमने क्या करा था, यहाँ पे हमने दूसरी स्टाइलिंग किसके लिए लिखी थी, टाइटल के लिए। तो टाइटल की स्टाइलिंग के लिए हमें किसको टारगेट करना पड़ेगा, टेक्स्ट को टारगेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वही VS कोड की मल्टी कर्सर फंक्शनलिटी का यूज करके यहाँ पे आके मैं लिखूंगा स्टाइल। और इस स्टाइल के अंदर हम यहाँ पे आके यूज करेंगे स्टाइल्स का डॉट, और यहाँ पे आके हम लिख देंगे टाइटल। बस कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। तो यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, जरा एक बार हम इसको क्या कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। कोई इशू हुआ है क्या, देख लेते हैं कि भाई क्या इशू हुआ है।
अब देखो यहाँ पे हमें कुछ शो क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पे हमें इस वजह से कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि जो हमारा व्यू कंपोनेंट है वो हमें रिटर्न ही नहीं हो रहा। हमें पता है कि जब भी हमने क्या करना होगा, ड्रॉ नेविगेशन से रिलेटेड स्क्रीन्स बनानी होगी, तो आपने कभी भी यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं करना है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, पैरेंथेसिस का यूज करोगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पैरेंथेसिस का यूज कर लूंगा ताकि मुझे ये क्या हो सके, रिटर्न हो सके। वरना अगर आपने कर्ली ब्रेसेस यूज करना होगा तो आपने इसको क्या करना होगा, रिटर्न के अंदर रखना होगा, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इस सेमीकोलन को भी हटा दूंगा, यहाँ पे आके इन कर्ली ब्रेसेस को मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। अगर आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न कंपोनेंट, रिटर्न फंक्शन का भी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आके वापस क्या करेंगे, इन पैरेंथेसिस को लगा लेंगे। यहाँ से आके मैं इस सेमीकोलन को भी हटा दूंगा और यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, इस कर्ली ब्रेसेस को हटा के मुझे यहाँ पे पैरेंथेसिस का यूज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैरेंथेसिस का इस तरीके से यूज कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करूंगा, कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। तो देखो अब यहाँ पे मेरे पास सारी चीजें आ चुकी हैं और जैसे ही मैं क्या करूंगा, इन बटन्स पे प्रेस करूंगा तो देखो मेरा यहाँ पे ड्रॉ नेविगेशन भी ओपन होके आ चुकी है। आप यहाँ पे प्रोफाइल कंपोनेंट पे जा सकते हो। आपको अगर यहाँ पे क्या जाना है, सेटिंग्स कंपोनेंट पे जाना है तो आप उसके लिए भी जा सकते हो। हमने यहाँ पे इसके लिए एक सेपरेट बटन भी बना लिया। इसके साथ साथ आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप बोलोगे यार हमने दो एक्स्ट्रा पैकेजेस इंस्टॉल करे थे, एक गेस्चर हैंडलर का और एक हमने यूज करा था किसका, रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड का, लेकिन उसका तो हमने यहाँ पे कहीं यूज ही नहीं करा। देखो रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, आपने इसको लाजमी यूज करना पड़ेगा वरना फिर ये कभी कभी सही से काम नहीं करता है, ठीक है। और दूसरी चीज रही गेस्चर हैंडलर की, गेस्चर हैंडलर का हम इसलिए यूज करते हैं ताकि अगर हम यहाँ पे स्वैप करें तो हमारा जो ड्रॉअर मेन्यू है वो यहाँ पे ओपन हो सके। अभी अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको स्वैप करूंगा तो देखो यहाँ पे मेरा ड्रॉअर मेन्यू ओपन नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने सबसे टॉप पर app.jsx के अंदर सबसे टॉप पर आपने यहाँ पर आकर लिखना है इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद आप यहाँ पे आके लिख दो गेस्चर हैंडलर, ठीक है, रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडलर। बस आपने सिर्फ इतना काम करना है। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब अगर मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पे आके मैं इसको स्वैप करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या हो रही है, मेरी ड्रॉ नेविगेशन यहाँ पे ओपन हो रही है, ठीक है। और वापस आप इसको क्लोज करना चाहो तो क्लोज भी कर सकते हो, आप वापस इसको यहाँ से ओपन करना चाहो तो देखो आप ओपन भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने इस तरीके की स्वैप फंक्शनलिटी चाहिए होती है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, गेस्चर हैंडलर को लाजमी यूज करना पड़ता है, अदरवाइज ये यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये थी हमारी ड्रॉ नेविगेशन। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम टैब नेविगेशन को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड कंफ्यूज नहीं होना, ये रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडलर और रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड, इन पर आने वाली वीडियोस में सेपरेट वीडियोस आएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।